हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ ट्रिनिटी इंटरनेशनल स्कूल से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ अध्याय 3। क्या है? संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है। प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वह मुमताज़ से बहुत प्रेम करता था। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। ये क्या है बच्चों? ये है ताजमहल। प्रिया अपने पापा और मम्मी के साथ में कहाँ आई है? ताजमहल घूमने के लिए। ठीक है। प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए। यह अपनी ताजमहल क्या है? अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को किसने बनाया था? शाहजहां ने। किसके लिए? बेगम मुमताज़ की याद में। वह मुमताज़ से बहुत प्रेम करते थे। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। जैसे कि हम देखेंगे व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। प्रिया व्यक्ति, वस्तु खिलौने, स्थान आगरा, भाव क्या है? याद। ठीक है। व्यक्ति क्या है? पापा, वस्तु मिठाइयाँ, स्थान ताजमहल, भाव सुंदरता। व्यक्ति शाहजहां, वस्तु में कुछ नहीं है, स्थान में कुछ नहीं है, भाव क्या है? प्रेम। मुमताज, व्यक्ति में क्या है? मुमताज महल। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। नंबर 1, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं या उसके बारे में हमें बताते हैं उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उदाहरण, चार मीनार विश्व की ऐतिहासिक इमारत है। दूसरा, साक्षी एक मिलनसार लड़की है। इन वाक्यों में चार मीनार या साक्षी के बारे में बताया गया है, किसी अन्य स्थान या व्यक्ति के बारे में नहीं। अतः चार मीनार व साक्षी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। समझ में आया बच्चों आपको? विशेष बिंदु सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में एक ही सूर्य, चंद्रमा तथा एक ही पृथ्वी है। महीनों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो शब्द एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, नदी बहती है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द एक ही प्रकार की सब वस्तुओं, प्राणियों या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण क्या होगा? नदी बहती है। जब हम नदी कहते हैं तो कोई भी नदी हो सकती है, हमें केवल उस वस्तु का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तु का नहीं। विशेष बिंदु, सभी समूहवादी शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उदाहरण, कक्षा, सेना आदि। धातु तथा द्रव पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं। उदाहरण, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। फलों और सब्जियों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फल और सब्जी के नाम मूल है, विशेष है, फिर भी वो किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में, क्योंकि वे एक नहीं अनेक होते, अनेक फल होते हैं, अनेक सब्जियां होते हैं। जैसे एप्पल, बनाना, मैंगोस, अलग अलग तरह के सब्जियों में भिंडी, बैगन, मिस कैसे है? सब्जी में बहुत सारे नाम आते हैं और फलों में भी बहुत सारे नाम आते हैं। उदाहरण, आम एक फल विशेष का नाम है, पर यह एक होते हुए भी अनेक होते, अतः इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वस्तु,
व्यक्ति के गुण, दोष, व्यक्ति के गुण या दोष या अवस्था या दशा या स्वभाव के बारे में हमें जानकारी मिलता है, उसे क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। उदाहरण मोटापा, सुंदरता, बुढ़ापा। इससे हमें ज्ञात होता है ना कि सामने वाले का क्या है, उसका दशा क्या है, अवस्था क्या है, स्वभाव क्या है। विशेष बिंदु, भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता पर उसे महसूस किया जा सकता है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। उदाहरण सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख, सुख आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। मनुष्य, मनुष्यता, कठोर, कठोरता, हरा, हरियाली, खट्टा, खटास, छोटा, छुटपन, मोटा, मोटापा, विशाल, विशालता, हंसना, हंसी, देव, देवत्व, गुरु, गुरुत्व, गुरुता, गुरुत्व, बुरा, बुराई, लाल, लालिमा, ऊंचा, ऊंचाई, बच्चा, बचपन, गरम, गर्मी, गर्माहट, मिलना, मिलावट, शत्रु, शत्रुता, लड़का, लड़कपन, सुंदर, सुंदरता, अच्छा, अच्छाई, मीठा, मिठास, गहरा, गहराई, बूढ़ा, बुढ़ापा, गिरना, गिरावट, पढ़ना, पढ़ाई, मित्र, मित्रता, अपना, अपनापन। कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और मानते हैं। नंबर 1 द्रववाचक संज्ञा, नंबर 2 समुदायवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे द्रववाचक संज्ञा के बारे में। जो शब्द किसी धातु या द्रव पदार्थ आदि के बारे में जानकारी, जो शब्द किसी धातु, द्रव पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? द्रववाचक संज्ञा। उदाहरण जैसे कि उदाहरण में क्या आएगा? सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, पीतल, तांबा आदि। नंबर 2 समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सभा, जनता, सेना, झुंड आदि। ये क्या है? आजकल सोना बहुत महंगा है, ये सोनार है, ये सोना लेने गया। और दूसरा क्या है? चौराहे पर लोगों की भीड़ है, ये चौराहा है, यहाँ पर लोगों की भीड़ है। अब तक हमने सीखा किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कुछ विद्वान संज्ञा के 2 भेद और मानते: द्रववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। अभ्यास, सोचिए और बताइए। मौखिक। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको ग्रुप में इसके प्रश्नों के उत्तर दिए गए, उन्हें देखकर आपको बुक में लिखना है। थैंक यू बच्चों।